अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अच्छा, मैंने विंडोज़ 10 और 11 की इंस्टॉलेशन की वीडियोस अपलोड की थी। विंडोज़ 10 किस तरह अपलोड करें, विंडोज़ 11 किस तरह अपलोड करें, लेकिन कल मुझे एक इशू आया। वो इशू ये था कि जो हमारे पास 11th जनरेशन है या 10th 9th जनरेशन है, उसकी किसी की बायोस चेंज है, तो जिसमें विंडोज़ हम लोग आई जो है ना, यूएफआई विंडोज़ बायोस वो इंस्टॉल नहीं होती उसके अंदर, उसमें आपको जो है ना इश्यूज़ आते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने निकाला था, काफ़ी मैं थका हूँ। उस पे 1-2 चीज़ें और भी हैं, बिटलॉकर भी लगा हुआ था उस पे। बहरहाल जो है ना, मैंने विंडोज़ करनी थी उसकी, और उसकी हार्ड ड्राइव भी शो नहीं हो रही थी। आप मज़े की बात ये देखें, विंडोज़ अगर रन हो जाती आगे भी, हार्ड ड्राइव भी शो नहीं हो रही थी। तो उसको शो करवाने के लिए फिर जो है ना, मैंने पहले तो विंडोज़ की, विंडोज़ का तरीक़ेकार आप ये देखें स्क्रीन पे। विंडोज़ आपने 11 सेलेक्ट की, ठीक है, 11 करें या 10 करें, 10 की अगली वीडियो 10 की आएगी, ठीक है, 11 आपने सेलेक्ट करनी है सिंपली, क्योंकि उसके इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है आपने छेड़नी, जीपीटी को ही रहने देना है ये, क्योंकि नॉन एससीएसएम जो है ना फाइल, यूएफआई जो है, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है एमबीआर की, और एक ये है जीपीटी वाली कुछ बायोस जो हैं वो जीपीटी यूएसबी वो करती हैं, एक्सेस करती हैं, अदरवाइज़ वो शो ही नहीं करती, वो बायोस को पिक ही नहीं करती, ठीक है। आपने पहले तो ये करना है, इसको स्टार्ट कर देना है। आप ये वाली आप ऑप्शन रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते हैं नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी अपडेटेड वर्जन होगा उसमें रैम शैम तो होगी ना ज़्यादा, ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होगी विंडोज़ 11 के हिसाब से। अच्छा, जिस लैपटॉप में मैंने किया वो टच स्क्रीन भी था, विंडोज़ 11 फिट बैठती है उस पर। पहली बात ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने विंडो डिफेंडर को बंद रखना है। विंडो डिफेंडर बंद नहीं होगा तो वही फाइल का इशू, कोई ना कोई फाइल उड़ा देगा यूएसबी से, वो बूट नहीं करेगी, फिर ये कुछ होता है। अच्छा, कुछ कंप्यूटर जैसे मेरा अपना पीसी है 1 गीगाबाइट का, तो वो जो है दोनों ऑप्शंस को पिक कर लेता है, जीपीटी को भी पिक कर लेता है, और यूएफआई जो दूसरी है एमबीआर उसको भी पिक कर लेता है। कुछ बायोस हैं जो कि नहीं पिक करती, मेरा 9 जनरेशन है, कर लेता है। 11 10th 11 जनरेशन में इशू है। इशू ये सबसे बड़ा ये आता है उसमें कि अगर आपकी बूट भी हो जाती है ना यूएसबी, देन आपको वो हार्ड ड्राइव शो नहीं करेगा। सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है कि वो उसमें हार्ड ड्राइव आपको शो नहीं करता। हार्ड ड्राइव शो करवाने के लिए उसको एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। एक ड्राइवर आप जब उसमें डालेंगे, मतलब कि वो वहाँ से ब्राउज़ करके आपने ड्राइवर को पिक करना है, ड्राइवर पिक करेंगे, देन वो आगे हार्ड ड्राइव्स को शो करेगा। मेरे उसमें बिट लॉकर लगा हुआ था, बिट लॉकर का कोई और दूसरा हल नहीं है। अगर आप उसकी रिकवरी की खो चुके हैं, आप उसको भूल चुके हैं रिकवरी की को, तो उसके उसमें जो है विंडोज़ को अपना हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने के अलावा और कोई हल नहीं है। अच्छा, जिसका मैंने किया उस भाई साहब ने कोई पार्टीशन भी नहीं बनाई थी, सी ड्राइव थी ओनली, सी ड्राइव में उसका सारा डाटा था, डाटा नहीं बताता। बिट लॉकर का और कोई हल नहीं है, उसको हमें हार्ड ड्राइव को डिलीट करके ही नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है उसका। बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने पूरे 2 दिन लगाए उस पे लैपटॉप पे कि मैं किसी तरह उसका डाटा बचा लूँ, क्योंकि उसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा था, उसने सारा कुछ उसके अंदर रखा हुआ था, और उसका सारा डाटा लॉस हो गया। तो कहने की बात ये है कि विंडोज़ 11 और उसको 10 को तो मैंने करके आपको पहले बता दिया था कि ये एमबीआर करें, उसमें ये हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें फ़ॉलो करना पड़ती हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैंने एक्टिवेशन विंडोज़ के हवाले से भी जो है एक बात करनी थी। मैं फ़ाइल जब अपलोड करता हूँ गूगल पे, वो गूगल भाई साहब जो है मेरी फ़ाइल उड़ा के वो फेंक देते हैं, भाई हम नहीं आपकी एक फ़ाइल एक्सेप्ट कर सकते, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैं जल्दी अपडेट कर दूँगा। सेकेंडली ये वही प्रोसीजर है, सिंपल, और कोशिश करें रिफर्स का जो है ना लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ करें। लेटेस्ट वर्जन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं, तो इसकी वजह से ना लेटेस्ट वर्जन बेहतर रहता है। और ये बस थोड़ा सा ही रह गया, ये भी हो जाती है विंडोज़ जो आपका यूएसबी है, यूएसबी बन जाएगी अभी। अच्छा, आप मेमोरी कार्ड पे भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास यूएसबी नहीं है, आपके पास कार्ड जो है, यू कैन यूज़
मेमोरी कार्ड 8 GB प्लस, 8 GB से नीचे तो बात नहीं बनेगी, 16 GB 32 GB, तो जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ करें। और कोई पर्सनल डाटा ना हो इसमें, क्योंकि वो तो उड़ जाएगा, उड़ गया तो वो अब वापस रिकवर भी नहीं होना वो, ठीक है। और जो ये है ये आपका तैयार होगी USB। इसमें जो चेंजिंग्स हमने की थी ना 4 GB प्लस वाली रैम की, तो उसकी जो है कन्फिगरेशंस वो कर रहा है USB में। अच्छा, फिर मैं आपको 2 फाइल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो विंडोज़ 11 करते वक्त जो मैंने यूज़ की थी, वो दोनों फाइल्स आपको मैं इसमें ना लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उसका। वो फाइल्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और तरीक़ेकार मैं बता दूँगा किस तरह आपने उसको USB में फेंकना है, ठीक है। याद रहे आपका एंटीवायरस बंद हो, कोई सा भी एंटीवायरस हो, विंडो डिफेंडर हो या कोई भी आपने थर्ड पार्टी किया हो। थर्ड पार्टी तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कभी कि आप थर्ड पार्टी करें, क्योंकि वो आपका डाटा ख़तरे में होता है, तो आपका हैक भी हो सकता है, ठीक है। ये जो 2 फाइल्स हैं मैं आपको डेस्कटॉप पे पेस्ट करता हूँ और उसको हम लोग सेंड करेंगे USB में। ये 2 फाइल्स विंडोज़ 11 ये 2 फाइल्स हैं, ये एक ड्राइवर है, ये एक फाइल है। अच्छा, ये जो F से स्टार्ट हो रही है ना, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, ठीक है। और इसका जो नेम है ना, इसको रीनेम कर देना USB कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा बूट करने में। और इसको आपने राइट क्लिक करके सेंड टू USB कर देना है, जिसमें विंडोज़ आपकी हुई भी। दूसरी फाइल जो है ये ड्राइवर है, इसको भी एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, ड्राइवर्स आ गए और इसको भेज देना। अगर आपका एंटीवायरस ऑन होगा ना, ये फाइलें नहीं उड़ा देगा, फॉर फाइलें नहीं है, फाइल उड़ा देगा, ठीक है। सिंपल एक ये तरीका है, आप इसको यूज़ करें और अपना जो है आप विंडोज़ ईज़िली कर सकते हैं। विंडोज़ आपको मैं दिखा नहीं सका मैंने किस तरह की है, क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ा फंसा हुआ था, क्योंकि मुझे देना भी था लैपटॉप जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।